नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डिफरेंट बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, आज थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमारे पोर्टफोलियो में, सबके पोर्टफोलियो में ज़रूर विटनेस होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि लाइफ टाइम हाई लगाने से पहले थोड़ा बहुत कंसर्न का मैटर होता है, और आरबीआई की मीटिंग के बाद ना ये थोड़ा सा सेल ऑफ में ट्रिगर हुआ। बट अच्छी बात पे ये है कि एफआईएस ने आज के दिन ना थोड़ी ही सही बट बाइंग ज़रूर करी है। बट डीआईएस की बात की जाए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग उनके साइड से आते हुए दिखाई ज़रूर दी है। तो दोस्तों एफआईएस नेट बायर है, तब तक भारतीय मार्केट का जो रुझान है पॉजिटिव आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके पहले भी दोस्तों ना मैंने डेली के डेली जब से ये हैबिट डाली कि आपको एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े दिखाए जाएँ, बहुत लोगों से काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, लाइक में कंजूसी मत करिए। बिकॉज जिन्होंने कहा सही में ना एफआईएस की सेलिंग देखी और ऑफकोर्स अब के टाइम बाइंग देख रहे हैं, उनको गाइस ना मई मार्च की बात की जाए, अप्रैल की बात की जाए, थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल गया होगा। और उसके बाद उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ही फर्मली स्मूथली उन्होंने होल्ड भी किया होगा। बहुत लोगों को तो गाइस ना मार्च के एंड में खरीदने का मौका ही मिला होगा। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में डेवलपमेंट क्या होती है। और ऑफकोर्स एफआईएस का ना भारतीय बाजार के लिए हमेशा से एक अच्छी बात मानी जाती है। इसमें बात की जाए डो जोन्स की, तो जिनके डो जोन्स में अभी के टाइम हरियाली हमें देखने को मिल रही है। भूल जाइए दोस्तों कि आज आरबीआई का एमपीसी मीट का आउटकम क्या है। अब दोस्तों पूरा निर्भर है फेड का आउटकम और ऑफकोर्स उसको सीपीआई इन्फ्लेशन के साथ साथ ना यूएस बाजार का रुझान। यूएस बाजार का जैसे ही लाइफ टाइम हाई हिट करेगा ना, हमारा भारतीय बाजार की इकोनॉमी की बात की जाए वो बहुत ही मजबूत देखने को मिल रही है। तो हमारा भारतीय बाजार भी ना छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाएगा। अब देखना बनता है कि कब तक डो जोन्स लाइफ टाइम हाई को हिट करता है। इसमें गाइस मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ आज आरबीआई की मीटिंग के आउटकम के वजह से। बिकॉज देखिए दोस्तों इन्फ्लेशन आपको अच्छे से पता है कि 5.2% के आसपास टारगेट था, और ऑफकोर्स 5.1% के आसपास उसमें कटौती होते हुए देखने को मिल रही है। मैं FY24 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो 23 से 24 के बीच हमें देखने को मिलता है। बट दोस्तों ना यहाँ पे जो हॉकिश स्टैंड से इन्फ्लेशन को लेकर कि 4% करना है, ये गाइस मुझे कुछ सही नहीं लगा। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि 2% के पीछे फेड पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमें समझना चाहिए कि अभी तक इंडिया ना अमेरिका बना है ना यूरोप बना है। तो ऑफकोर्स कैसे विकसित देश में ना ये सब कांड चलता है कि लो इन्फ्लेशन रेट रखो, ऑफकोर्स ग्रोथ मत दिखाओ। बट इंडिया जैसे इकोनॉमी में दोस्तों 4%, 4.5%, 5% के आसपास इन्फ्लेशन को मैं हेल्दी कंसिडर करता हूँ। बिकॉज ये डिमांड को इमर्ज दिखाता है, और इंडिया का ऐसे ग्रोइंग नेशन है। तो ऑफकोर्स नॉमिनल जीडीपी की बात कीजिए वो तो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बट येस ये गाइस इसी के न्यूज़ की वजह से कि फोकस्ड है, मतलब FY24 की बात की जाए वो 5% से ऊपर ही रहेगा ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में अगर मॉनेटरी पॉलिसी और टाइटनिंग हुई इन्फ्लेशन को कम करने की वजह से, मुझे कैसे बहुत ही वाइस मूव मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता। इसमें कैसे कोटक महिंद्रा की बात की जाए बहुत ही वेल रेपुटेड बैंक हमें देखने को मिलता है। इसमें 200 स्टेक सेल होगी 1.6% के आसपास। एक प्रोमोटर है, बात की जाए दोस्तों कनाडा पेंशन फंड, वो अपने स्टेक को ऑफलोड करेंगे। जो गैस अभी के टाइम ना बड़ा स्टेक इसमें होल्ड करते हैं, 8.5 करोड़ के आसपास जो शेयर्स हैं एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन की बात की जाए, जिसके वर्थ की बात की जाए $754 मिलियन के आसपास हो सकते हैं, जो अपने आप में दोस्तों एक बड़े आंकड़े हैं। अच्छे से पता है दोस्तों कभी भी OFS आता है स्टेक से लाता है डिस्काउंट में आता है। तो ऑफकोर्स का 5% के आसपास आज से क्लोजिंग प्राइस अगर डिस्काउंट में आती है तो पकड़ के चलिए दोस्तों कल के दिन इसमें सेलिंग प्रेशर होगा। पर ध्यान रखिएगा डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स नहीं होंगे। यस कल दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोने का मौका कोटक बैंक में मिलता है। बिकॉज कोटक बैंक के लिए ना 5%, 3% के आसपास फॉल बड़ी फॉल मानी जाती है। बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाए, मुझे ना दोस्तों HDFC बैंक की इक्विवेलेंट कोटक महिंद्रा बैंक लगता है। इवन गैस में मुझे उससे भी अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ उदय कोटक। यस अगर दोस्तों डिस्काउंटेड प्राइस में कल के दिन कनाडा पेंशन फंड अगर उसको बेचते हैं और लोअर भाव पे गैस खरीदने का मौका मिलता है, तो ऑफकोर्स गैस मेरे हिसाब से ना इस कंपनी को फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए ग्रैब करना सही भाव होगा। तो गैस आज बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत प्रेशर देखने को मिली, और कोटक की बात की जाए तो जिसका साइड 2.5-3% के आसपास फॉल भी विटनेस होता हुआ दिखाई जरूर दिया है। आपको याद होगा 2000 के लेवल का इसे बार बार छूने की कोशिश कर रहा था, बट उसके बाद विफल हुआ। यस दोस्तों अगर ये आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है मौजूदा प्राइस से 3-5%, तो मैं गैस इस पर इंटरेस्टेड हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के पूरे रैली में HDFC बैंक और कोटक बैंक बहुत ही लेगार्ड कैटेगरी में है। और एक से मैंने दोस्तों के वैल्यूएशन मुझे याद है
बहुत महंगे हो चुके थे, जो अभी के टाइम ना प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंग बहुत सस्ते मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे एक लंबा कॉन्सोलेशन इस कंपनी में दिखाई पड़ रहा है, जो फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए अच्छा खासा बात होगा। बिकॉज इसके पहले कैसे 2008 के बाद ना इस कंपनी ने मैसिव 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 वेल्थ क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर कैसे घबराने की बात नहीं है कि गिरावट होती है स्टेक से। ये कोई ऐसा नहीं कि अनएथिकल है या फिर कोई चोरी है, नहीं दोस्तों, ये एकदम लीगल है। और लीगल वे से दोस्तों एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, कोई बड़ा प्रमोटर या फिर कोई बड़ा एफ बेचता है उसके विपरीत में DIS और FIs जरूर परचेस करते हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस काउंटर को लेके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। अब की बात की जाए, आज इसमें में गैस 2% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। लेकिन गैस जब तक ये ना 2050 के ऊपर है और 2000 के ऊपर है, साइकोलॉजिकल दोस्तों इसमें मजबूती कायम है। तो नंबर्स के बाद 1800 का स्टॉक 2000-2100 के आसपास चला जाएगा, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। लेकिन यस, अभी भी दोस्तों जो कोरोना के पहले इनका जो बूम था ना, मतलब मार्जिन्स का, वो दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि एंटिसिपेशन ये है कि फॉरवर्ड कैपेक्स से और फॉरवर्ड प्राइस ट्रेंडिंग से अगर आप जज करें तो मुझे लगता है कि इसकी इन्फ्लेशन की मार अब इस कंपनी में उतनी नहीं पड़नी चाहिए। यस, होने का गैस कुछ भी हो सकता है, डाउन साइड हमेशा 200-300 पॉइंट के आसपास इस करंट मौजूदा प्राइस से भी ले सकते हैं। बट आपके पास बहुत ही लंबे अरसे से है ना, इस कंपनी को भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस कंपनी की बहुत ही मजबूत है। और जैसे कंपनी नंबर्स पेश किए हैं लास्ट क्वार्टर के, वो मुझे गैस बहुत ही इंप्रेसिव दिखाई पड़े अगर आप बेस केस से ना उस कंपनी के नंबर्स को जज करें। तो VBL की बात की जाए तो जो है जल्दी ही स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और होने के पहले दोस्तों आज VBL में ना 4% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। तारीख की बात की जाए तो जो है स्टॉक स्प्लिट का एक्सिक्यूशन होने वाला रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल रहा है। तो जो है देखिए, कोई स्टॉक जब अंधाधुन बहुत भागता है मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग ने दोस्तों इस कंपनी को ना बहुत ही लंबे टाइम से होल्ड किया। यस, करेक्शन ड्यू था, जो कैसे कभी ना कभी तो होगा ना, हमेशा ये स्टॉक भाग नहीं सकता। और हेल्दी करेक्शन डिप मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जब कैसे कंपनी करेक्शन दिखाई है ना, तब तक वेल्थ बना है। जो बहुत लोग पूछेंगे कि सर कहाँ तक आके फिबोनाची पैटर्न इंडिकेट करवा रहे हैं, तो मैंने बहुत बार तो सबको सिखाया भी है, बताया भी और समझाया भी है कि टॉप से 23.2% के आसपास अगर कोई करेक्शन स्टॉक दिखाता है, अच्छी बात है, घुसने का मौका, फॉलोड बाय 38.2%। बट मुझे लगता है कि उस लेवल के आने के लिए ना VBL को ख़राब नंबर पेश करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनके नंबर्स अच्छे होंगे। यस, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ओनर्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत लोग जो बहुत पहले भाव से खरीदे हैं ना, वो प्रॉफिट बुकिंग का बहाना ढूंढ लेंगे। बट मुझे लगता है कि VBL अगर आपको कल पसंद था ना, आज आपको नापसंद नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये गिर गया, हो सकता है कि 10 क्या 15 क्या 20% भी गिर जाए। बट कंपनी मोनोपोली है और इंडिया के डेमोग्राफी में कैसे मुझे इस कंपनी में ना काफ़ी फेथ और भरोसा है। चल की बात की जाए, अनस्टॉपेबल बना हुआ है, बहुत जल्दी कैसे आपको 2000 का भाव या फिर लाइफ टाइम जो हाई है उसके करीब भाव दिखाई दे सकता है। कहानी देखने को मिली, लोग 200 PE के पीछे पड़े हुए थे। और ऑफकोर्स प्राइस ट्रेंडिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दोस्तों समझना इंपॉर्टेंट है कि प्राइस ट्रेंडिंग सब कुछ नहीं है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, अगर आप सिर्फ लो देख के इन्वेस्ट करें ना, बहुत सारे PSU का 3-5 के आसपास है, बट पैसे बनते ही नहीं। तो ऑफकोर्स इस कंपनी में ना मैसिव पैसे बने। और नंबर्स के बाद का जो कंपनी झूमी है ना, मज़ा आ गया दोस्तों देख के। और बीच में ना जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, कि ऑफकोर्स इसी बेस पे इस कंपनी ने बार बार सपोर्ट लिया। और जिनको कैसे ट्रेंड लाइन समझ में आता है उनके पैसे बने। तो मेरे हिसाब से कैसे अभी के टाइम स्टॉप बाइंग करें। और आपके पास ये कंपनी होल्डिंग में पड़ी हुई है, कंटिन्यू करें, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तब 30% के आसपास दे सकते हैं। रिमेनिंग जो आपके पास पैसे हैं उसको आप कंटिन्यू करिए तो सही रहेगा। बिकॉज मुझे लगता है कि लो इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में इन सब कंपनी को और भी बूस्ट मिल सकता है। जैसे की बात की जाए, बहुत लोग होपफुल हो गए थे नंबर्स को देख के, बट नंबर्स के बाद कोई मेजर रिएक्शन पॉजिटिव साइड में देखने को नहीं मिला। और उसके बाद हमें गिरावट भरा माहौल दिखाई ज़रूर दे रहा है। अगर IRCTC एक समय लोग को 300 के PE पे भा रही थी, आज 40-50 के PE पे लोग को भा नहीं रही है। रीज़न साफ है, बहुत लोग प्राइस को जज करके कोई भी कंपनी क्वालिटी जज करते हैं, बट ऐसा मत करिए दोस्तों। आज VBL इतनी बड़ी कंपनी इसलिए बनी है बिकॉज उनके क्वालिटी अच्छे थे। यस, करेक्शन हो सकता है, लेकिन IRCTC की बात की जाए, ये गाइस VBL की तरह ही एक मोनोपोली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मतलब बोलने का ये है कि कंपनी के पास पूरा मोनोपोली है, कैटरिंग, टूरिज्म, जो इंटरनेट टिकटिंग। तो कंपनी अच्छी है, आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें। लॉस में कैसे मैं बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में इस कंपनी में बहुत लंबा कॉन्सुलेशन फेस हुआ। और आज नहीं तो कैसे 6 महीने के बाद ना ऐसी कंपनी जब स्लोली भागती है तब लोगों की नज़र में आती है। और जब कैसे टॉप पे जाती है तब लोग खरीदते हैं। अगर आपने लंबे टाइम से होल्ड किया, कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी की बात की जाए, शानदार कंपनी है, करंट मौजूदा प्राइस पर भी कैसे इस कंपनी को खरीदा जा सकता है। ऐसा लगता है कि इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कंसिस्टेंसी है और ऑफकोर्स जो प्रमोटर होल्डिंग है, मुझे बहुत ही शानदार और आला दिखाई पड़ते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। और कैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी लंबे कॉन्सुलेशन के बाद ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पे कैसे खरीदने का भरपूर मौका है और धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
आपके पास ये कंपनी है, पैनिक बिल्कुल भी ना करें। और इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और मार्केट में गए जैसे ही टर्न अराउंड कंडीशन होगी पीआई इंडस्ट्रीज़ की तरह इस कंपनी में भी हमें बवाल या फुटछाल आने वाले कुछ महीनों में दिखाई दे सकता है। की बात की जाए, बीच में गैस स्टॉक गिर के 300 के आसपास आया था, बट स्ट्रॉन्ग नंबर्स और अच्छे गाइडेंस की वजह से इस कंपनी में अच्छी खासी बाइंग के बाद ही कंपनी 400 के आसपास हो चुकी है। याद भी होगा पराज को मैंने 400 के आसपास कवर भी किया था और उसके बाद स्टॉक गिरा भी था, 300 350 के आसपास भी कवर किया था, 320 के आसपास भी कवर किया था। आप सबको अच्छे से पता है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकती, होने का तो सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जिस रफ्तार से गैस कंपनी ग्रो कर रही है ना बायोफ्यूल में और ऑफकोर्स इथेनॉल थीम में, उसमें ये फिट बैठता है। बट मेरा क्या सलाह आपको यही होगा कि 2% से ऊपर वेटेज ना दें, चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। बिकॉज देखिए, अगर छोटी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं ना, ये कंपनी बहुत ही वोलेटाइल होती है। शुगर इंडस्ट्री में गैस पहले मेरा बहुत फेथ नहीं था, बिकॉज मार्जिन्स बहुत ही अनकंसनट्रेटेड होते थे और ऑफकोर्स बहुत ही फ्लेक्सिबल अर्निंग्स नहीं होती थी। बट बायोमास फ्यूल की बात की जाए, इथेनॉल के थीम की बात की जाए, इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है और इंडियन गवर्नमेंट चाह भी रहा है कि भारत इथेनॉल का किंग बन जाए। चैनल की बात की जाए, ये भी गैस मौजूदा प्राइस में धीरे धीरे बाइंग करने के जोन पे ज़रूर आ चुका है। गैस एक अच्छा खासा मौका बना था, तो ये गैस अगर 10% 8% के आसपास मौजूदा प्राइस से फॉल होता है ना, उधर पैनिक मत करिए। और मुझे लगता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा, जितने भी गैस होम मेटेरियल्स वाली कंपनी है ना, होम एसेसरीज वाली कंपनी है, टाइल्स, सिरेमिक, मार्बल्स, वो लाइक वुड पैनल, ये सब बहुत ही अच्छा करने चाहिए। तो कंपनी अच्छी है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, रीजनेबल पे है। आप इसमें अगर वेटेज दिए हैं 2% के आसपास, कोई भी लेवल्स में कंटिन्यू करें। जब हमने गैस खरीदा था हम 300 के नीचे, स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट वही फिर से गैस घूम फिर के 1.5 साल के बाद वही भाव है। अच्छी कंपनी है, टाइम दीजिएगा और जब गैस ब्रेकआउट होगी ना, तब अच्छी खासी पैसे बनते हैं। इंडिया की बात की जाए, स्लोली एंड साइलेंटली गैस 200 का मूविंग एवरेज के आसपास बढ़ रहा है और आज भी गैस इसने फिर से 1000 के आसपास लेवल को छूने की कोशिश ज़रूर की थी। अच्छे हैं गाइडेंस तो गैस कंपनी के मैंने पढ़ा, उतने मुझे इंप्रेसिव सही बोलूँ तो नहीं लगा। बिकॉज मैंने कहा जो अनुज खन्ना सोहम साहब का जो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले कमेंट्री देखी थी, वो थोड़ी दबी हुई देखने को मिली। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और मुझे लगता है कंपनी में एक ग्रोथ के संग एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी भी दिखाई पड़ रही है। तो मौजूदा प्राइस में कैसे डिस्काउंटेड शेयर है, लाइफ टाइम हाई से 500 के आसपास करेक्ट हो चुका है। अगर आप खरीदते हैं और लंबा होल्ड करते हैं, सही है, 900 के आसपास वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत ही निश्चित लेवल है। अगर वो आता है तो पैनिक में आएगा तो ठीक बात है, बट मेरे हिसाब से गैस मौजूदा प्राइस में भी इस कंपनी को धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बाइंग किया जा सकता है अगर आप ग्रोथ लवर है तो। मॉर्गन्स की बात की जाए, मेरी गैस फुल फोकस होगी इस बार इनके Q1 के नंबर्स को देख के, बिकॉज Q4 के नंबर्स को देख के तो मुझे कुछ कंक्लूजन दिखाई नहीं पड़ा। नंबर्स यस थोड़े टैक्स वे से थोड़े से घटते हुए देखने को मिले, बिकॉज उन्होंने कुछ हायर टैक्स पैदा मतलब दिखाया। बट इसी बीच में गैस कंपनी को कुछ खर्चा भी हुआ था बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, चाहे वो कोल की बात की जाए, नेचुरल गैस की बात की जाए, तो ऑफकोर्स गैस उससे ना कुछ पुख्ता जो जजमेंट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी के ऊपर कोई रिजर्व का लाइक झमेला नहीं है और कोई बहुत बड़ी बोरविंग्स नहीं है, तो हम लोग Q1 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स नंबर्स के पहले गैस कमेंट्री क्या आती है और नंबर्स के बाद कमेंट्री क्या आती है फ्रॉम द लाइक फ्लूरोकेमिकल सेगमेंट, ये गैस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लॉस में ना बेचिए और मौजूदा प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि Q1 के नंबर्स का आप चाहे तो वेट कर सकते हैं और नंबर सही आए ना तो बहुत दिनों के बाद इस कंपनी में और भी तेज़ी आ सकती है। यानी की बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छा काउंटर है। बीच में मैंने डिस्कस भी किया था कि कैसे QSR चेन आने वाला 3 साल बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। इवन गैस इस साल में इकरा की बात की जाए 20 से 25% के आसपास CAGR ग्रोथ ना पूरे इंडस्ट्री को लेके बता रहे हैं। गैस इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है, देवयानी, जुबलियंट और जितने भी QSR प्लेयर्स हैं सबको बहुत ही राहत मिलेगी और उनके जो मार्जिन है ना वो बहुत एक्सपेंड होंगी, बिकॉज आटा, मैदा, चीनी के दाम बढ़ने से इनको झटका लगा था। अब लो इन्फ्लेशन के इन्वायरमेंट में गैसे सब कंपनी अच्छा इसलिए करती है बिकॉज कंपनी के पास पैसे बचते हैं। हाई इन्फ्लेशन हो गया, चिकन के प्राइस बढ़ गए, मैदा के प्राइस बढ़ गए, रिफाइंड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, ये भी कुछ नहीं कर सकते। तो कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए गैस मुझे लगता है इस कंपनी में सस्टेनेबिलिटी ज़रूर है। यस, पहले इनके बैलेंस शीट काफ़ी दमदार नहीं थे, अब मुझे गैस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें दम दिखाई पड़ रहा है। और इतने वास्ट पॉपुलेशन में ना QSR के अच्छे प्लेयर्स को ज़रूर ग्रो करना चाहिए। जुबलियंट फूडवर्क्स में गैस मेरी कमेंट्री वही थी, जो पहले थी उसको होल्ड करें और ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट का चाहे तो वेट कर सकते हैं। और बेस्ट ये होगा कि Q1 के नंबर्स को देख लें बिकॉज कंपनी बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है। फूड की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड कोई डरने वाली बात नहीं है। कंपनी के जो कैपेक्स हो रहे हैं दोस्तों, आज नहीं तो कल इसका जो टॉप लाइन इंक्रीमेंट है हम लोग को दिखाई ज़रूर देगा। कंपनी का इस करती कैपेक्स 1 साल पहले है, उसका आउटकम हमें 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना के बाद दिखाई पड़ता है।
और जैसे जैसे कैसे कैपेक्स बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते रहते हैं। यस, 530 के आसपास खरीदने का मौका मिलेगा, जिसके पहले कंपनी उस लेवल पे आने की कोशिश की थी 500 के आसपास, तो कैसे गोल्डन मौका था। और फिर से कंपनी बाउंस बैक करके 600 के आसपास गई थी, तो कंपनी अच्छी है स्मॉल कैप कैटेगरी से। इस कंपनी को आप चाहें तो अभी फोकस कर सकते हैं, बिकॉज नंबर्स अच्छे थे और कंपनी की जो एक्सपेंशन है वो बहुत तेज़ी से ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी ऑनगोइंग कंडीशन में ये कंपनी एफएमसीजी कैटेगरी में बहुत ही लैगार्ड वे में परफॉर्म कर रही है। बट यस, आने वाले 3 साल के लिए guys, मुझे लगता है कि इस कंपनी में अच्छे पैसे बन सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, चाहे वो ब्रिटानिया की बात की जाए, नेस्ले की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, सबने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। बट इस कंपनी की बात की जाए, 1.5 साल से कैसे वही कॉन्स्टिट्यूशन फीस हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स निफ्टी 50 में घुस के भी इनफ्लोस तो आए, बट तेजी उस समय उतनी हमें दिखाई नहीं पड़ी। बट यस, फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए कैसे मौजूदा प्राइस है टीसीपी को खरीदा फॉर लॉन्ग टर्म जा सकता है। बायोटेक की बात की जाए, ये भी गैस अपने बॉटम से प्रीवियस बॉटम से बहुत ही अच्छा भाग चुका है। तो गैस इसको 1000 का लेवल छूना पड़ेगा, या तो गैस ये फिर से गिर के 800 के नीचे 750 770 के आसपास आ सकता है। ऑल दो गैस नंबर्स में इस बार इंप्रूवमेंट हुई, जिसकी वजह से बेस फॉर्मेशन के बाद कंपनी भागी है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्राइस रिएक्शन ऊपरी लेवल पे होगा, जहाँ पे गैस 1000 के लेवल पे बहुत लोगों ने एंट्री किया था ना, बेचने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने गैस इस बार अच्छे नंबर पेश किए, मैं बोलूँगा कि लॉस में ना बेचें और ऑफकोर्स जल्दीबाजी भी ना करें। आप चाहें तो फॉरवर्ड Q1 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं, या फिर या तो प्राइस भाग रहा है 1000 के आसपास लेटेड को, या फिर निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा तो सही है। मेरे हिसाब से गैस मौजूदा प्राइस में अभी भी केमिकल्स की महारथी कंपनी आपको वैल्यू बाइंग का मौका दे रहे हैं। की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस PLI का स्कीम का जो बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से मेक इन इंडिया काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है गैस कि एम्बर के इस बार इंप्रेसिव नंबर्स के बाद आने वाले कल का जो आउटलुक है वो थोड़ा क्या काफ़ी मजबूत हो सकता है। गैस जो पिछले एक वीक से जो गर्मी विटनेस करी ना, बहुत लोगों ने बोला है कि सर क्या VBL को क्या होगा, ठंडा पड़ रहा है। नहीं दोस्तों, मैं जहाँ पे रहता हूँ पिछले एक वीक से बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ी है। और मेरा ऐसा मानना है गैस कि इस गर्मी को देखने के बाद ना AC एक मस्ट वाला, मैं क्या बोलूँ, एक घर का सामान आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फ्रिज का रिवोल्यूशन हुआ, टीवी का हुआ, अब तो बस AC में ही रिवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। OEM ODM स्पेस अच्छा करेगा और मौजूदा प्राइस में अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा बाइंग करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। यस, प्राइस शूटिंग थोड़ा महंगा तो है, लेकिन कंपनी मोनोपोली है और कंपनी को PLI स्कीम से लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इनकी बात की जाए, आज थोड़ा बहुत प्राइस रिएक्शन देखने को मिला, बिकॉज रिसेंटली गैस कल ही के दिन टाइटन ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया था। और गैस फ्रेश बाइंग फ्रॉम दिस लेवल, लेकिन ये जो एक्जिस्टिंग होल्डिंग है उसको हमें कंटिन्यू जरूर करना है। और पिछले कुछ समय से टाइटन ने दोस्तों बहुत अच्छे पैसे बनाए, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस इस लेवल पे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, वो मुझे इंकरेज करता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।